जिस पर हमारा हक ना हो और उसे छीनने की जिद हो, तब महाभारत की शुरुआत होती है। और जिस पर हमारा हक हो और उसे त्यागने की भावना हो, तब रामायण की शुरुआत होती है। नमस्कार, मैं शुभम जैन, डायरेक्टर तक्षशिला वर्ल्ड स्कूल, आप सभी को तक्षशिला परिवार की ओर से विजयदशमी एवं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ। नमस्कार, मैं प्रीति गुप्ता, प्रिंसिपल तक्षशिला वर्ल्ड स्कूल, आप सभी क्षेत्रवासियों को रामनवमी और विजयदशमी के पावन पर्व की मंगल शुभकामनाएं देती हूं। हमारे स्कूल के विद्यार्थियों ने इन दोनों पर्वों की महिमा और गरिमा को बनाए रखते हुए एक सूक्ष्म रामायण लीला का आयोजन किया है। आपसे उम्मीद की जाती है कि आप इसे लाइक करें और शेयर करें और ज़रूर आप इसे पसंद करेंगे। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, ओम नारायण नारायण नारायण, नारायण नारायण। वर्षों पहले की बात है मित्र, महान कोसल राज्य पे रघुवंशी राजा दशरथ का शासन था। महातेजस्वी राजा दशरथ अपनी 3 रानियों के साथ राजधानी अयोध्या में रहते थे। हर सुख था उनके जीवन में, संतान सुख के अतिरिक्त। विधाता ने उन्हें संतान सुख से वंचित कर रखा था। इसके लिए उनके राजगुरु आचार्य वशिष्ठ ने पुत्रेष्टि यज्ञ की सलाह दी। पुत्रेष्टि यज्ञ के बाद राजा दशरथ को 4 बेटों का सुख मिला। कौशल्या के राम, कैकेयी के भरत और सुमित्रा के लक्ष्मण तथा शत्रुघ्न हुए। समय बीतने के साथ श्री राम का शौर्य और वीरता चारों ओर प्रसिद्ध हो गई। इसके बाद श्री राम और लक्ष्मण को महर्षि विश्वामित्र अपने साथ मिथिला ले गए, जहां राजा जनक ने अपनी पुत्री सीता के स्वयंवर का आयोजन किया था। राम सीता विवाह के साथ तो जैसे अयोध्या में सौभाग्य की वर्षा ही हो गई। अयोध्या में इतनी प्रसन्नता कभी भी नहीं थी। पूरे नगर में उत्सव था, सब कुछ व्यवस्थित था। प्रजा राम को अयोध्या के होने वाले राजा के रूप में देखने लगी। राजा दशरथ भी वृद्ध हो चले थे, परंतु जीवन इतना ही सरल होता तो वो जीवन चक्र न कहलाता। सौभाग्य बीत चुका था और दुर्भाग्य ने अयोध्या के राजभवनों में करवट लेनी आरंभ कर। रानी कैकेयी को भवन में चली जाती है और राजा दशरथ को विवश कर देती है कि राम को वनवास हो और भरत राजा बने। नारायण 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 नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण। मेरे बच्चों, दुर्भाग्य है मेरा, दुर्भाग्य है, मुझे क्षमा कर दो बच्चों।
मुझे क्षमा कर दो। ऐसा मत कहिए पिताजी। 14 वर्ष तो पलक झपकते ही बीत जाएंगे। आप मुझे वन प्रस्थान की अनुमति दें। रघुकुंडली सदा चल गया प्राण जाए पर वचन न जाए। मुझे वनवास स्वीकार है पिताजी। जन्म जन्म की खोज बताए, राम से चल के राम पे आए। प्रेम कोई और न जाने, राम से रूठे राम से माने। राम सिया की करुण कहानी, एक है चंदन एक है पानी। राम सिया सिया जय जय राम। राम सिया सिया जय जय राम। राम सिया सिया जय जय राम। राम सिया सिया जय जय कितना सुंदर है ये वृक्ष। स्वामी पकड़िए ना इसे, यहाँ रहेगा तो मुझे बहुत अच्छा लगेगा। पकड़िए ना इसे, इसे मैं अयोध्या ले जाऊंगी। कितना अद्भुत है ये, लगता है जैसे स्वयं का बना है। जाइए ना स्वामी मेरे लिए। ठीक है सीता। लक्ष्मण, मैं इसे पकड़ता हूँ। यदि दूर गया तो यहाँ का ध्यान रखना। सुनो। ये तो तुम्हारे भैया का स्वर लगता है। लगता है वो संकट में है। नहीं हो सकता। अवश्य कोई बात है। भाग्य बंद चलिए। अरे तुम्हारे भैया संकट में तुम्हें पुकार रहे हैं और तुमको माया समझ रही है। जाओ देखो जाकर। मैं चाहता हूँ, लेकिन आपको सुरक्षित करके। भाभी, अग्नि कुटीर मंत्र मत है। कुछ भी हो जाए आप इस रेखा से बाहर मत निकलिएगा। भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी, भिक्षाम देवी। सुखी रहो पुत्री। अकेली हो? नहीं ऋषिवर, मेरे पति और देवर आने ही वाले हैं। क्या साधु को भिक्षा मिलेगी पुत्री? अवश्य ऋषिवर। इधर आइए ऋषिवर, दान ग्रहण कीजिए। मैं त्यागी हूँ पुत्री। किसी भवन की छाया भी मेरे लिए वर्जित है। तुम यहाँ आकर भिक्षा दो। क्षमा करें महामुनि, मैं ये नहीं कर सकती। मेरी रेखा नहीं लांघ सकती। कौन है? कौन अपमान? मैं तुम्हारे दान का भूखा नहीं। यदि देना है तो इधर आओ, नहीं तो मैं जाता हूँ। पर स्मृति रहे, द्वार पर आए साधु का निरादर ईश्वर भी क्षमा नहीं करता। अलग निरंजन। रुकिए ऋषिवर।
संसार के स्वामी बनाए। रावण, लंका भित्री रावण, शशानन रावण, उस शूर्पणखा का जिसने नाक काटी है तुम लोगों ने, उसका प्रतिशोध लिया है मैंने। अब तुम रानी बनेगी महाभागे। मेरी सीता का हरण कर मार्ग में भी उसके सामने एक महान रुकावट थी, गृधराज जटायु। मेरा शासक कौन है लोग? रावण के रास्ते में आता है। मृत्यु का भय नहीं है तुझे? मैं गिद्धों का राजा जटायु हूँ। छोड़ दे इसे कुछ। इसके बाद दोनों किष्किंधा पहुंचे, वानरों की नगरी किष्किंधा। गुण सागर जय कपीस तिमुलोक मुजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिमुलोक मुजागर भूत अतुलित बल धामा अंजन पुत्र पवन सुत नामा वीर विक्रम बजरंगी कुमति निवार सुमति के संगी जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिमुलोक मुजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिमुलोक मुजागर जन भरण विराज सुबेसा कुंडल कुंचित केसा वज्र और ध्वजा विराजे कांधे मूंज जनेऊ साजे जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिमुलोक उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिमुलोक उजागर जय। सीता जी की खोज के दौरान श्री राम और लक्ष्मण जी की भेंट ब्राह्मण का रूप धारण किए हुए हनुमान जी से होती है। हे ऋषि मुनि, आप कौन हैं? आपको देखकर ऐसा प्रतीत हो रहा है मानो आप किसी की तलाश में हैं। हम अयोध्या के राजा दशरथ पुत्र राम और लक्ष्मण हैं। प्रभु श्री राम, मैं आपके दर्शन पाकर धन्य हो गया प्रभु। अपने सेवक पवन पुत्र हनुमान का प्रणाम स्वीकार करें। आयुष्मान भव। हनुमान, लंकापति रावण ने मेरी पत्नी सीता का अपहरण किया है। हम उन्हीं की तलाश में हैं। ये दुखद समाचार सुनकर हनुमान जी
श्री राम और लक्ष्मण जी को अपने साथ लेकर ऋषिमुख पर्वत पहुंचे, जहां उनकी भेंट सुग्रीव से हुई। धड़ से कटेगा, कहाँ पे छिपेगा, कहाँ पे बचेगा, तो गिरेगा गिरा तो गिरेगा, तो मिलेगा मिला तो मरेगा। सबसे प्रबल अंजनी पुत्र हनुमान इस समुद्र को खेल खेल में ही डाल सकता हूं और रावण के पूरे वंशजों को मारकर त्रिकूट पर्वत को उखाड़कर यहां ला सकता हूं। हे रीछपति, अब बताइए कि मेरे लिए क्या आदेश है? हनुमान, आप केवल इतना करें कि देवी सीता से मिलकर आ जाएं और इसकी सूचना श्री राम को दे दें। इसके बाद प्रभु श्री राम का जो आदेश होगा हम सब उसका पालन करेंगे। ठीक है, तो मैं अब आपके आदेश से इस 100 योजन समुद्र को प्रभु श्री राम की कृपा से नापने जा रहा हूं। जय श्री राम, जय श्री राम। सिया राम का नाम ले, उड़े पवन सुत घोर, उनके बल के सामने रहा ना कोई छोर। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवारी। प्रभु की ये मुद्रिका उनके सामने डालता हूं। अरे ये क्या, स्वामी की मुद्रिका यहाँ? कहीं कोई अनहोनी तो नहीं हुई? कहीं रावण ने उन पर घात तो नहीं किया? ये मुद्रिका तो उनकी उंगली में थी। कौन हो तुम? क्या ये मुद्रिका तुमने ही? पहले मुझे आशीर्वाद दे माते। मैं श्री राम भक्त हनुमान हूं। मैंने ही प्रभु के संदेश के रूप में ये मुद्रिका आपके सामने गिराई है। जाकर उनसे कहना कि उनकी सीता उनके बिना जीवित नहीं रह सकती। मैं अब तक इसी आशा में जीवित हूँ कि एक न एक दिन मेरे स्वामी मुझे रावण से मुक्त कराने आएंगे।
माता सीता की व्यथा कथा सुनकर महावीर हनुमान द्रवित हो उठे। रावण से बदला लेने के लिए उनकी भुजाएं फड़क उठी, किंतु वो विवश थे, उनके हाथ बंधे। श्री राम ने उन्हें माता सीता का पता लगाने को ही कहा था, रावण को दंड देने को नहीं। जब संदेशा दियो हनुमान, तब सिया दुख सब दूर भयो, और माता असुवन मोती जोरी, और माता असुवन मोती जोरी, भेंट हार श्री राम पियो। श्री राम। प्रभु, माते जानकी रावण की अशोक वाटिका में है। आपके बिना वे निश्चित ही कष्ट में है, किंतु उस राक्षस लोक में भी कुछ राक्षसियां उनके साथ हैं जो सदैव उनकी सुरक्षा करती हैं। परंतु हनुमान, तुम्हें कैसे पता चला कि तुम जिनसे मिलकर आए हो वो हमारी पूज्य भाभी ही थी? इसका प्रमाण मेरे पास है भैया लक्ष्मण। ये देखिए, ये चूड़ामणि माते जानकी ने ही पहचान के रूप में दी है। चलत मोही चूड़ामणि दीनी, रघुपति हृदय लाई सोलेनी, नाथ युगल लोचन भरि बारी, बचन कहे कछु जनक कुमारी। किंतु विभीषण ने आकर उनको सत्य का ज्ञान कराया और बताया कि मेघनाद निकुंभला मंदिर में यज्ञ कर रहा है। उसने सचेत किया कि यदि मेघनाद ने यज्ञ पूरा कर लिया तो उसे मारना असंभव होगा। अंततः श्री राम ने जामवंत, विभीषण और हनुमान के साथ लक्ष्मण को मेघनाद का अंत करने के लिए भेजा। लक्ष्मण और मेघनाद के बीच घमासान युद्ध होने लगा। जटाकपि गलज्जला प्रवाहपावितस्थले गले लंबितां चतुंगमावितां धमकमट्टमट्ट निनादवट्टमर्वयं चन्द्रताण्डवं शिवाशिवम्। देखना विध्वंस विनाश कर दूंगा मैं तीनों लोग। जब मेरा पुत्र नहीं तो ये सृष्टि भी नहीं होगी। अब अपने मेघनाद के पद के बदले यदि ब्रह्मांड का अंत न कर दो तो व्यर्थ होगा इस सृष्टि का पुत्र रावण का जीवन। तू भी सुन ले अयोध्या कुमार राम, दशरथ का वचन सुन ले। अब न तो तू रहेगा न तेरी सीता रहेगी। मैं पूरी अयोध्या को जलाकर राख कर दूंगा। अब लंकेश तब तक शांत नहीं बैठेगा जब जब तक पूरे रघुवंश का अंत नहीं होगा।
सेनापति रावण। लक्ष्मण, रावण को उचित और अनुचित का भली भांति ज्ञान है। उसकी पराजित का कारण केवल अभिमान है, अहंकार है। अन्यथा संसार की कोई भी शक्ति रावण को पराजित नहीं कर सकती। यदि तुम्हें अभी भी रावण के पांडित्य पर कोई संदेह है तो तुम स्वयं जाओ और रावण के मुख से ज्ञान की बातें सुनो। आपके पास ज्ञान प्राप्त करने लक्ष्मण, जब भी कोई संकल्प लो उसे तुरंत पूरा कर दो। लक्ष्मण, अपने शत्रु को कभी छोटा मत समझो। शत्रु और रोग, इन्हें कभी छोटा नहीं समझना चाहिए। युद्ध नीति का पहला पाठ ये है कि शत्रु पे कभी भी अपना भेद प्रकट नहीं होने देना चाहिए। लक्ष्मण, अहंकार अंधकार का प्रतीक है। अहंकार मनुष्य को विनाश की ओर ले जाता है। अनंत हरि कथानंता, कहि सुनहि बहु विधि सब संता। राम रतन धन जो कोई पाए, जीवन प्रभु श्री राम की अजर बिहार